मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। आता है हमारे पास आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये बात किसकी करेंगे? हमारे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, मतलब ये हमारा होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 30, 29 और 30। ठीक है, तो विविधता का संरक्षण है, मतलब जो हमारी क्या है, डाइवर्सिटी है, इसका क्या करेगा? वो संरक्षण करेगा, इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा। और साथ में अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक क्या, माइनॉरिटीज का क्या करेगा? सशक्तिकरण करेगा, इनको क्या करेगा? एम्पावर करता है। पहला बात करता है आर्टिकल 29। तो किसकी बात करता है ये? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसकी बात करता है। ठीक है, तो माइनॉरिटीज जो है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को क्या करता है? ये सेफ गार्ड करता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों और नागरिकों के कुछ वर्गों के लिए दो महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच। पहला है कि उन्हें विशिष्ट पहचान का क्या है? संरक्षण है। ठीक है, तो अपने कल्चर को बचाने के लिए क्या है? तो विशिष्ट पहचान का मतलब ही क्या है? कल्चर है। तो अपने कल्चर को बचाने का उन्हें क्या मिला हुआ है? पूर्ण अधिकार मिला हुआ है। और साथ ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आएंगे उनमें एडमिशन लेने का उनको क्या होगा? अधिकार होगा। तो आर्टिकल 29 दो बातें कर रहा है। पहली किसकी? कल्चर को बचाने की, और दूसरा किसकी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की बात कर रहा है। ठीक, तो देखो फिर विशिष्ट पहचान का अधिकार, आर्टिकल 29 तो दो पॉइंट बोल रहे हैं। तो विशिष्ट पहचान मतलब जो उनका यूनिक कल्चर है उसके बारे में। तो भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को निम्नलिखित को संरक्षित करने का पूरा अधिकार है। तो तीन चीज़ों को उनको अपने प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आएगी लैंग्वेज, भाषा, उसको बचाए रखना है। दूसरा लिपि, जो उनकी स्क्रिप्ट है, जिस भाषा में उनकी लिपि, जिस भाषा में उनकी भाषा, सॉरी। तो देखिए, विशिष्ट पहचान के अंतर्गत हमारे पास कितनी चीजें आएंगी? तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगी लैंग्वेज, भाषा, फिर दूसरी आएगी लिपि जिसको बोलाता है स्क्रिप्ट, और तीसरा आएगा संस्कृति यानी कि कल्चर। ठीक है, तो विशिष्ट पहचान को बचाए रखने का अधिकार है। तो इस विशिष्ट पहचान के अंतर्गत कितनी चीजें इंक्लूड की गई हैं? तीन चीजें। सबसे पहली लैंग्वेज, फिर स्क्रिप्ट, और फिर आपका कल्चर। तो LSC ये याद रखना। ठीक है, तो यह अधिकार, अच्छा देखो, अब इस अधिकार में बोला कि अल्पसंख्यक और साथ में कुछ विशेष वर्ग, और विशेष वर्ग के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। तो यहीं पर महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। तो यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक, मतलब माइनॉरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के किसी भी वर्ग पर लागू होता है जो अपनी संस्कृति को क्या करते हैं? बचाना चाहते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 29, ठीक है, जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं 29 और 30 को, तो मोटे तौर पर आपको लगेगा कि किसकी बात कर रहे हैं? ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आर्टिकल 29 का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो ध्यान रख लेना, ये दोनों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए भी है और बहुसंख्यक सबके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसी भी वर्ग को। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना। फिर दूसरा आता है भाई, जो अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की बात आती है तो भेदभाव के विरुद्ध है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर रहा है? खत्म करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, आधार पर, ना ही रेस के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, और भाषा के आधार पर भी नहीं होगा। मतलब ये सिंपल याद रख लेना कि आपके साथ आपका कोई भी धर्म हो, आपको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगी। आपकी रेस काली है, गोरी है, जैसी भी रेस है आपको मिल जाएगी। आपकी जाति कोई भी है, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाएगी। और आपकी भाषा कोई भी है, आपको शिक्षण संस्थानों में एडमिशन मिल ही जाएगी। आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 29 में ये दो चीज़ें याद रख लेना। पहला, आपको अपना कल्चर बचाने का पूर्ण अधिकार है, और कल्चर के अंतर्गत तीन चीज़ें, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एडमिशन की बात। तो इन चार आधारों पर आपको एडमिशन लेने से नहीं रोका जाता। ठीक है, अब देखो यहीं पर अगर मैं थोड़ा इंटरेस्ट इसमें क्रिएट करूं तो यहाँ पर लिखा है सेक्स, नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो लिंग के आधार पर क्या आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है? अब तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो मेरे शहर में एक तरफ है गर्ल्स स्कूल और एक तरफ है
बॉय स्कूल। अब आप बोलोगे सर मेरी तो तमन्ना है, और आप मान लीजिए मेल हो और आप कह रहे हो कि मेरी तमन्ना है जी मैं तो बस कहाँ पढ़ूंगा, गर्ल्स स्कूल में पढ़ूंगा, तो भाई इस आर्टिकल को ध्यान रख लेना। कौन सा आर्टिकल? 29। तो आपका आपके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हुए। भाई आपके लिए ये है और आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो सिर्फ यहीं पढ़ना है, तो नहीं, तो ध्यान से जरा बी अलर्ट रहना, ठीक है। तो ध्यान रखना सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर आपके साथ एडमिशन के समय भेदभाव किया, मतलब कहाँ वो रिजर्व कर दिया है ना गर्ल्स के लिए। तो आप ये नहीं कर लोगे कि नहीं नहीं सर मेरे को तो बस यही बढ़िया लगता है, नहीं। हो गया क्लियर? तो देखो किसी भी नागरिक को केवल इन आधारों पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। हो गया क्लियर? तो 29 में बड़ा अच्छा, देखो 29 में कितनी अच्छी बातें बोली गई हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 30, ठीक है। तो शिक्षण संस्थान और अल्पसंख्यक इसका क्या करेंगे, अब सशक्तिकरण करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा बात करी है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बनाएंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, प्रशासन की बात होगी। तो यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियर कर दिया उसने कि अल्पसंख्यक कितनी तरह के, 2 तरह के। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 30 में। तो हो गया क्लियर? तो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की, एक भाषा के आधार पर और दूसरा रिलीजन के आधार पर। हमने आज तक जो पढ़ी है वो किस आधार पर पढ़ी है, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर। हमने जो नहीं पढ़ी थी वो कौन सी है, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है। तो भारत में बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जिनकी जो भाषा है वो यूनिक है, ठीक है, मतलब पूरा देश नहीं बोलता, बहुत ही मतलब मैं कहूँ हजारों लोग ही बोलते होंगे मुश्किल से, ऐसी कुछ भाषाएं भी भारत में, ठीक है। तो यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का क्या देता है, अधिकार। 30 क्या दे रहा था, और सॉरी 29 क्या दे रहा था कि कल्चर को बचाना है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की बात कर। लेकिन 30 क्या कर रहा है कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक कितनी तरह के, 2 तरह के अल्पसंख्यक अपने लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं और साथ में उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अनुच्छेद 30 का दायरा, ठीक है, लाभार्थी कौन होंगे, तो अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक कितने होंगे यहाँ पर, तो 2 होंगे, एक होंगे धर्म के आधार पर और दूसरे होंगे भाषा के आधार पर, ठीक है। अधिकार अपनी पसंद के संस्थान, शिक्षण संस्थान स्थापित करना मतलब एस्टैब्लिश करना, और उनका प्रबंधन मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेटर करना, ये सारे के सारे उनको क्या दी गई है, सहायता दी गई है, ठीक है। राज्य की क्या भूमिका रहेगी, रोल ऑफ स्टेट क्या रहेगा, सहायता और सुरक्षा, ठीक है। तो सरकारी सहायता, तो भैया अब वो अल्पसंख्यक हैं, इतने ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं होगा, रिसोर्स नहीं होंगे, तो फिर राज्य क्या करेगी अब, तो राज्य देगी उन्हें सहायता। कैसी देगी, तो सरकार शिक्षण संस्थानों को सहायता, एड देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रबंधन में है, ठीक है। तो फंडिंग जब भी दी जाएगी तो गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ के द्वारा स्थापित किया गया है, क्लियर। और उसके अलावा संपत्ति या फिर मुआवजा, यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण उसको एक्वायर करना जा रही है तो उसे क्या देना पड़ेगा, उसका उचित मुआवजा देना पड़ेगा। ये सब के साथ है, जब भी सरकार किसी की भी संपत्ति खरीदेगी, ठीक है, या खरीदना चाह रही है तो बदले में सरकार को उसको क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यह सुनिश्चित करता है कि उनका संवैधानिक अधिकार प्रभावित या कमजोर ना हो, क्लियर। तो 29 और 30 में दोनों के बीच में अंतर। तो देखो यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा क्या है, तो संविधान में पहली बात तो अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो फिर भी निर्धारण के आधार पर हमारे यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका कंपैरिजन। लाभार्थी, तो 29 में नागरिकों का कोई भी वर्ग यह बहुसंख्यक पर भी क्या होगा, लागू होगा। वहीं 30 और सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए, यह विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है।
क्या 29 किसके बारे में बात करता है? भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है, साथ में एडमिशन की बात करता है। और वहीं 30 जो बात करता है वो किसकी? शिक्षण संस्थानों को बनाने और उनका संचालन करने का अधिकार है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। बस लास्ट वाले लेक्चर में हमारे आर्टिकल 32, 33, 34 और 35 ये रह जाएंगे, फिर इसको कवर कर लेंगे, फिर हमारा सारे का सारा टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।